द कंसेप्ट ऑफ एक्सलरेशन। एक्सलरेशन के बारे में आप सभी बच्चों ने आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन्स में या आपके कॉलेज कोचिंग में पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से, सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। एक्सलरेशन है क्या? एक्सलरेशन आपका डिपेंड करता है मोशन पे। अब मोशन को हम दो टाइप से तोड़ सकते हैं या बांट सकते हैं। पहला तो हो गया उसका स्पीड और एक हो गया उसका वेलोसिटी। मतलब जब स्पीड में और वेलोसिटी में परिवर्तन आएगा, चेंजमेंट आएगा, एक्सलरेशन तभी बनेगा। एक्सलरेशन की जो डेफिनेशन है वो ये है, द रेट ऑफ चेंज इन मोशन या वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, इसको ओवरऑल हम मोशन बोल सकते हैं, उसमें होने वाले परिवर्तन को हम बोलते हैं एक्सलरेशन। लेकिन ध्यान रहे, जो परिवर्तन वेलोसिटी में होगा या मोशन में होगा, उस परिवर्तन में होने में लगने वाला टाइम भी काउंट होगा। मतलब हम यहाँ पर जो आपको ग्राफिक्स दिख रहा है, इस ग्राफिक में आप ये समझ लीजिए कि जो लड़का यहाँ पर चल रहा है हम उसको जैक मान लेते हैं। अगर आप देखो पहले पार्ट में जैक जो है नॉन स्टॉप चलता हुआ जा रहा है। हम यहाँ नोट कर सकते हैं, आपको जो यहाँ पर जो डॉट पॉइंट दिख रहे हैं कलर, यहाँ पर जैक अपनी स्पीड को बिल्कुल मेंटेन करके चल रहा है। उसकी स्पीड ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में एक्सलरेशन बनेगा ही नहीं। नॉट एक्सलरेशन कब बनता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आए। और अभी रिसेंट एग्जांपल में हमने क्या देखा कि जैक अपनी स्पीड को मेंटेन करके चल रहा था, ना तो स्पीड बढ़ाई और ना उसने स्पीड घटाई। तो ऐसी कंडीशन में एक्सलरेशन जीरो होगा। स्पीड चेंज होनी जरूरी है, मतलब मोशन में चेंज होना जरूरी है। चलिए अब इसको समझते हैं किसी दूसरे एग्जांपल से। दूसरे एग्जांपल में जैक जो है एक जगह पे रुका हुआ है। जब जैक एक जगह पे रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी हमने मान ली है जीरो। जीरो मतलब यू। कौन सी वेलोसिटी? यू होता है इनिशियल वेलोसिटी। जैक रुका हुआ है तो जैक की इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो। अब जैक चलना शुरू करेगा, हम जैक को चलता हुआ दिखा देंगे, लेकिन किसी एक पॉइंट पे हम उसकी स्पीड नोट कर लेंगे। अब जो आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर जो है हमने जैक की स्पीड कितनी मान ली है आपको दिख रहा है। ये इसकी फाइनल स्पीड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जैक तो आगे चला गया। वो डिपेंड हम पे करेगा, हम जैक की फाइनल स्पीड यहाँ पर माने, यहाँ पर माने या कहाँ पर माने, वो हम पे डिपेंड करेगा। जैक आगे जा चुका है, लेकिन जहाँ पर हमने उसकी फाइनल स्पीड मानी है वही डिफरेंस क्रिएट होगा, रीजन होगा एक्सेलरेशन का। यू से वी तक जैक रुका हुआ था, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। यहाँ पर जैक की स्पीड, यहाँ पर जैक की वेलोसिटी वी है। तो इन दोनों यू से वी वेलोसिटी होने में लगने वाला टाइम, मतलब 0 से 10 होने में लगने वाला टाइम, ठीक है, उसे बोलेंगे हम एक्सलरेशन। चलिए एक तो हम इसको अब समझेंगे इसके तीसरे एग्जांपल से। देखिए जैक जो है चलता हुआ आ रहा है, हमने अब वो कहीं दूर से चलता हुआ आ रहा है, हमने उसको जिस पॉइंट पर नोट करना हम नोट करेंगे उसको, हमने उसको नोट कर दिया। जैक चलता हुआ आ रहा है, ये उसकी है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर जैक आगे चला गया और यहाँ पर रुक गया, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 20 और फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि जैक रुक गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? एक्सेलरेशन बनेगा। मतलब जितनी बार भी वेलोसिटी बदलेगी, जितनी बार भी वेलोसिटी चेंज होगी, एक्सेलरेशन ने बनना है।